So we are starting with chapter 2's next topic, motivation theories and job satisfaction. मोटिवेशन थ्योरीज कौन कौन सी हैं? अब्राहम मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, मैकग्रेगर्स एक्स एंड वाई थ्योरी. थ्योरीज और भी हैं बट दीज आर द टू मेंशन्ड इन योर सिलेबस. ठीक है, अब्राहम मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी एंड मैकग्रेगर्स एक्स एंड वाई थ्योरी. So we will do these one by one. Abraham Maslow's need hierarchy theory. क्या चीज है इसमें? मेन पॉस्टुलेट्स, मेन अजम्पशंस या मेन पॉइंट्स क्या हैं? ये क्या मान के चलता है अब्राहम मैस्लो? that man is a wanting animal and his needs are never fully satisfied. When one need is satisfied, another need takes place. This process continues from birth till death of person. क्या मतलब है कि अब्राहम मैस्लो क्या कहता है कि जो एक पर्सन होता है उसकी नीड्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती हैं. एक नीड सेटिस्फाई अगर हो जाए तो दूसरी नीड अराइज हो जाती है. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज जब से बंदा पैदा होता है तब और डेथ तक ये दिस नीड कंटिन्यूज. नेक्स्ट इज ह्यूमन नीड्स डिफर इन इम्पोर्टेंस एंड कैन देयरफॉर बी अरेंज्ड इन अ सीरीज ऑफ लेवल्स, a hierarchy or a pyramid. Some needs are more significant than others. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जितनी भी नीड्स होती हैं किसी इंडिविजुअल की, उनको हम किसी पर्टिकुलर सीरीज में अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस. कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इम्पोर्टेंट है. दे कैन बी अरेंज्ड इन सीरीज ऑफ लेवल्स इन अ हायरार्की और अ पिरामिड. पिरामिड मतलब ट्रायंगल फॉर्म में हम उनको अरेंज कर सकते हैं. Some needs are more significant, some are less significant. Then individual needs and individual needs at a particular level on hierarchy emerge only when the lower level needs are reasonably well satisfied. अब इन्होंने ऑर्डर वाइज नीड्स को अरेंज कर देना है. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे. तो जब लोअर लेवल की नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं तभी हायर लेवल की नीड्स अराइज होती हैं. ठीक है, सेटिस्फाइड नीड्स डू नॉट मोटिवेट योर बिहेवियर. Once a certain need is satisfied, it ceases to be your motivating factor. तो जब कोई नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको लेकर हम दोबारा मोटिवेट नहीं होते. जैसे सपोज किसी की नीड है कि उसको घर चाहिए, तो अगर हम उसको घर का लालच देके काम करवा रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद जब उसको घर मिल जाएगा हम तो दोबारा वो घर का लालच देके हम उससे काम नहीं करवा सकते. उसके बेसिस पे वो मोटिवेट होना बंद हो जाएगा. ठीक है, द लोअर ऑर्डर नीड्स यानी कि फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी आर मोर फाइनाइट देन द हायर लेवल नीड्स. ईगो एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर लाइकली टू बी डोमिनेट अमंग पर्संस एट हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो ये हम जैसे जैसे करेंगे वी विल कम बैक टू दिस स्लाइड टू सी व्हाट आर द पोस्टुलेट्स. गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड. ये हमारी नीड्स हैं. अब्राहम मैस्लो ने ऐसे नीड्स आइडेंटिफाई की हुई हैं. सबसे पहले हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. इसको लैडर फॉर्म में बताया हुआ है. तो ये हायरार्की भी डिसाइड कर रहे हैं. ये सबसे जो फिजियोलॉजिकल नीड जो है ये सबसे फर्स्ट बेसिक नीड है, लोअर ऑर्डर नीड है. जैसे यहाँ पे बता रखा है लोअर ऑर्डर नीड हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स इन दोनों को कहते हैं. तो ये बनाई भी लैडर के फर्स्ट दो स्टेप्स पे है. फिजियोलॉजिकल नीड्स, safety and security needs. Then social and affiliation needs, esteem and recognition needs, self actualization needs. ये higher order needs हैं. ठीक है, ये जो physiological needs हैं और safety और security needs हैं, these are finite. Finite means which can be counted. ठीक है, but other needs cannot be counted. तो इसको लेडर फॉर्म में बनाया है हमने. लेडर फॉर्म में बनाने का पर्पस क्या है कि ये बेसिक नीड्स हैं, ये हायर ऑर्डर नीड्स हैं. ये लोअर लेवल पे आ रही हैं, ये लोअर ऑर्डर नीड्स हैं, ये हायर लेवल नीड्स हैं. नेक्स्ट इसको हमने ट्रायंगल फॉर्म में अरेंज किया है इस तरीके से. ये वाला जो परसेप्शन है ये तुम्हारे बुक में गिवन है. दिस आई हैव टेकन फ्रॉम नेट. इसमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताया भी हुआ है कि जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स, इधर भी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, लोअर नीड्स हैं. उनमें आता क्या है? फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट. ये सारी चीजें फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं. ठीक है, जो हमें अपने बॉडी के लिए चाहिए. नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स. ठीक है, नेक्स्ट इज सेफ्टी नीड्स.
सिक्योरिटी और सेफ्टी आती है. दिस सिक्योरिटी कैन बी सिक्योरिटी ऑफ जॉब, सिक्योरिटी फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, सिक्योरिटी फ्रॉम डिफरेंट पीपल इन सोसाइटी, इस तरीके से सिक्योरिटी. तो यहाँ पे भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स है. दीज आर लोअर ऑर्डर नीड्स और यू कैन कॉल देम बेसिक नीड्स. नेक्स्ट है बिलोंगिंगनेस एंड लविंग नीड्स या बिलोंगिंगनेस एंड सोशल नीड्स. तो इसका क्या मतलब है? वी वांट टू मेक फ्रेंड्स, मोर एंड मोर फ्रेंड्स, हमारा सोशल सर्कल हो, हम ये चाहते हैं. देन एस्टीम नीड्स एंड रिकॉग्निशन नीड्स. ये हायर ऑर्डर नीड्स हैं तीनों, बट यहाँ पे इनको साइकोलॉजिकल नीड्स भी बोला गया है. तो एस्टीम नीड्स में क्या आता है? प्रेस्टीज, जहां पर हमें अपनी इज्जत का ध्यान रखना होता है कि हम चाहते हैं लोग हमारी इज्जत करें. प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट. देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो नीड है ये काफी हायर लेवल की है और यहाँ तक हर कोई पर्सन नहीं पहुंचता है, बहुत थोड़े पर्सन पहुंचते हैं और यही ट्राइंगल में इसको डिपिक्ट करने का मीनिंग होता है. जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे नीचे हैं, लोअर लेवल है और ट्राइंगल के बेस पे है. जब भी हम कोई चीज ट्राइंगल में डिपिक्ट करते हैं उसका क्या मीनिंग होता है? जो चीज ट्राइंगल के बेस पे है वो उसका एरिया ज्यादा है, तो वो ज्यादा लोगों में ज्यादा लोगों को चाहिए होती है. फिजियोलॉजिकल नीड्स सबकी नीड्स हैं. सेफ्टी नीड्स उसके बाद थोड़े से कम लोगों की. बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स उसके बाद थोड़े से कम लोगों की. देन एस्टीम नीड्स नेक्स्ट पीपल की. और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक कोई कोई पहुंचता है. तो पिछली स्लाइड में भी हमने यही देखा था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो हैं दे आर हायर लेवल नीड्स. टेबल पे their higher level needs, ego and self actualization needs are likely to be dominant among persons at higher level of management. तो ये वहीं पे dominant होती हैं जहाँ जो persons management में higher post पे हैं, उनमें ही ये ज्यादा पाई जाती हैं. So ये कुछ लोगों में होती हैं, इसीलिए these lie at apex of triangle और इनका एरिया भी इससे कम रहता है बेस से. Next we'll study these one by one. Physiological needs क्या है? These needs are basic to human life and hence include food, clothing, shelter, air, water, necessities of life. मतलब जो लाइफ में जरूरी है. So इसीलिए ये सबकी जरूरत होती है. These needs relate to survival and maintenance of human life. Safety needs. These needs find expression in such desires as economic security and protection from physical dangers. जिससे हमारे बॉडी को कोई डेंजर हो, उन चीजों से हमें बचाव, उन चीजों से हमें सिक्योरिटी चाहिए. मीटिंग दीज नीड्स रिक्वायर मोर मनी एंड हेंस द इंडिविजुअल इज प्रॉम्प्टेड टू वर्क मोर. तो इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें और पैसा चाहिए. तो जो लोअर ऑर्डर नीड्स हैं वो अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तभी हायर लेवल की नीड्स अराइज होती हैं. जैसे किसी के पास अगर ये फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एयर ये सब है तो तभी वो सोचेगा कि मैं कहीं पे सिक्योर भी फील करूं. ठीक है, इन सब से मतलब फिजियोलॉजिकल नीड्स जब सेटिस्फाई होती हैं तभी सेफ्टी नीड्स अराइज होती हैं. फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे लोअर लेवल पे हैं, उसके ऊपर सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स हैं. नेक्स्ट है सोशल नीड्स. सोशल नीड्स तब अराइज होंगी जब पहली दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी, मतलब दो बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो जाएंगी. तो सोशल नीड्स क्या कहते हैं कि मैन इज अ सोशल बीइंग, ही इज देयरफॉर इंटरेस्टेड इन सोशल इंटरेक्शन, कंपेनियनशिप, बिलोंगिंगनेस एटसेट्रा. ठीक है, ह्यूमन बीइंग क्या चाहता है? उसका कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल हो, कोई उसको पूछने वाला हो, कोई उसके लिए परवाह करे एंड सो ऑन. देन esteem needs, these needs refer to self esteem and self respect. अपनी जहाँ पे वो इज्जत चाहता है वहां पे esteem needs आ जाती हैं. तो these will arise when three lower level needs are satisfied. They include such needs which indicate self confidence, achievement, competence, नॉलेज एंड इंडिपेंडेंस. ये क्या है कि लोग रिकॉग्नाइज करें कि हाँ ये पर्सन की कोई पर्टिकुलर अचीवमेंट है, उसका नाम कहीं पे मतलब अपना नाम चाहता है कि लोगों को पता हो, फेम चाहता है. दीज आर एस्टीम नीड्स और लोग उसकी रिस्पेक्ट करें. द फुलफिलमेंट ऑफ एस्टीम नीड्स लीड्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग यूजफुल इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो एक बार जब ये वाली नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो पर्सन क्या फील करता है? सेल्फ कॉन्फिडेंट, और उसको अपने आप पे विश्वास हो जाता है, उसको अपने आप में थोड़ी महसूस होती है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल हूँ. नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. तो दिस लेवल रिप्रेजेंट कल्मिनेशन ऑफ ऑल लोअर, इंटरमीडिएट एंड हायर नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. कल्मिनेशन मींस टॉप लेवल.
So self actualization needs lie at the top level of all the needs, और जब बाकी सारी needs सेटिस्फाई हो जाती हैं तभी ये नीड्स अराइज होती हैं. जैसे इसमें क्या रहता है, टॉप लेवल पे, बिल्कुल टॉप लेवल पे हम आना चाहते हैं. जैसे पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम हो, मैं आई शुड बी अमंगस्ट टॉप रिचेस्ट पर्सन्स, से टॉप 50 रिचेस्ट पर्सन, टॉप और सबसे रिचेस्ट पर्सन बनना चाहता हूँ. ऐसी नीड्स जो होती हैं दे आर कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. दिस रेफर्स टू फुलफिलमेंट. तो अब मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहती है कि जो जो ह्यूमन नीड्स हैं दे फॉलो अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ डोमिनेशन. सेकंड नीड डज नॉट अराइज अंटिल द फर्स्ट इज रीजनेबली सेटिस्फाइड. तो मतलब लोअर लेवल नीड जब सेटिस्फाई हो जाती हैं तभी हायर लेवल की नीड्स अराइज होती हैं. तो फर्स्ट जब सेटिस्फाई हो जाती है सेकंड अराइज होती है, और थर्ड कब अराइज होती है जब फर्स्ट टू सेटिस्फाई हो गई है. Third does not emerge until the first two needs have been reasonably satisfied, and it goes on. The other side of need hierarchy is that human needs are unlimited. और इसकी criticism क्या है कि there is no end to human needs. Needs actually तो कभी भी खत्म नहीं होती हैं. ठीक है. So this is about Abraham Maslow's need hierarchy theory. इसने क्या कहना है कि हर पर्सन की कोई ना कोई नीड रहती है, और पहली नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी सेटिस्फाई हो जाए तो तीसरी आ जाती है. और पर्सन की अगर कोई ना कोई जरूरत है तभी हम उसको उस जरूरत का लालच देके मोटिवेट कर सकते हैं, अगर अदरवाइज हम नहीं कर सकते मोटिवेट. ठीक है. ये इसका सार है. नेक्स्ट इज मैकग्रेगर्स एक्स एंड वाई थ्योरी. ये दिस वाज प्रपोज्ड बाय डगलस मैकग्रेगर. Formulated two distinct views of human beings based on participation of workers. The first basically negative, labeled theory X, and the other basically positive, labeled theory Y. तो इसने दो थ्योरीज प्रपोज की, एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी. जैसे इस इमेज में तुम देख सकते हो एक्स पर्सन कैसे खड़ा है अपने हाथ को का एक्स बना के. तो ये क्या कह रहा है, मैंने कोई काम नहीं करना. ये नेगेटिव थ्योरी है. ठीक है. एक थ्योरी एक्स थ्योरी जिसमें सारी थॉट्स नेगेटिव हैं, और ये वाई पर्सन जो है ये कैसे जॉयफुल खड़ा है, खुश होके खड़ा है, अपने हाथ ऊपर करके खड़ा है. तो दिस इज पॉजिटिव थ्योरी. ठीक है. ऐसे ही यहाँ पे भी हमने फिगर में भी बना रखा है एक्स थ्योरी एंड वाई थ्योरी. एक्स थ्योरी इज अथॉरिटेरियन टाइप, रिप्रेसिव स्टाइल. इसमें हम क्या मान के चलते हैं कि एम्प्लॉइज जो हैं वो काम करना नहीं चाहते, और उनसे काम हमें कैसे लेना पड़ेगा, उनको डांट डपट के स्ट्रिक्ट सुपरविजन से, और लोगों को डरा धमका के, या जैसे भी मतलब अथॉरिटेटिव स्टाइल से. और थ्योरी वाई क्या कहती है, डेमोक्रेटिक स्टाइल से. मतलब एम्प्लॉइज को हम अपने साथ जब पार्टिसिपेट करवाते हैं तब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर या माहौल अच्छा बन जाता है और एम्प्लॉइज बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. सो ये इसने मैकग्रेगर ने दो अलग अलग थ्योरीज प्रपोज की थी. अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं. थ्योरी एक्स क्या है, ये ट्रेडिशनल मैनेजमेंट स्टाइल पे बेस्ड है, और ये क्या मान के चलती है कि लोग कैसे काम करते हैं बाय मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट. मतलब अगर लोगों को डराया जाए या कुछ लालच दिया जाए, या उनके ऊपर कोई ना कोई सुपरवाइजर है जो हमेशा उनको चेक करता रहता है, जिसके डर से वो काम करते रहते हैं. तो ये मान के क्या चलता है कि वर्क इज फंडामेंटली अनडिजायरेबल टू मोस्ट पीपल. मतलब ज्यादातर लोग काम नहीं करना चाहते हैं, एंड दे विल अटेम्प्ट टू अवॉइड वर्क व्हेनेवर पॉसिबल. जब भी काम दिया जाता है वो अवॉइड करते हैं, करना नहीं चाहते हैं. ठीक है. थ्योरी एक्स नेगेटिव थ्योरी है, नेगेटिव थिंकिंग पे बेस्ड है, और क्या मानती है कि मैक्सिमम लोग काम नहीं करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मैक्सिमम लोग काम नहीं करना चाहते हैं. सेकंड क्या मानती है, मोस्ट पीपल आर नॉट एम्बिशियस, हैव लिटिल डिजायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेफर टू बी डायरेक्टेड. ज्यादातर लोग एम्बिशियस नहीं होते, उनकी कोई कोई एम्बिशन नहीं होता, कोई चाह नहीं होती कि मैं यहाँ तक पहुंचूं, और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते. बस वो ये चाहते हैं कोई हमें बताता रहे कि कैसे काम करना है, और हम काम करते रहेंगे. नेक्स्ट, मोस्ट पीपल हैव लिटिल एप्टीट्यूड फॉर क्रिएटिविटी इन सॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स. तो बहुत कम लोग ज्यादातर लोगों में बहुत कम एप्टीट्यूड होता है क्रिएटिविटी का. मतलब दे आर नॉट क्रिएटिव, और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाते हैं मोस्ट पीपल. देन मोटिवेशन अकर्स ओनली एट फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी लेवल्स ऑफ मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. तो नेक्स्ट इसने क्या बोला, जो अभी अभी हमने नीड हायरार्की थ्योरी की है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहे हैं कि मोटिवेशन सिर्फ वहीं तक होती है
कि फिजियोलॉजिकल यानी कि फर्स्ट टू लेवल्स तक जो बेसिक नीड्स हैं सिर्फ वहीं तक होती है, उसके बाद नहीं हो पाती मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड मीन सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, देयरफॉर दे मस्ट बी क्लोजली कंट्रोल्ड एंड ऑफन प्रेशराइज्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में नहीं सोचते, तो ज्यादातर लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है, उनके ऊपर प्रेशर डालना पड़ता है कि तुम काम करो। मोस्ट पीपल आर नॉट रेडी फॉर चेंज। तो ज्यादातर लोग चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सारे के सारे पॉइंट्स इसमें नेगेटिव हैं कि लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, लोग काम नहीं करना चाहते, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, लोग प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करते, दे आर नॉट क्रिएटिव, लोग मोटिवेट नहीं होते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दे आर सेल्फिश, और लोग दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी चेंज। दिस इज थ्योरी एक्स। नाउ वी विल स्टडी थ्योरी वाई। थ्योरी वाई क्या कहती है? थ्योरी वाई कहती है कि ये टोटल ऑप्टिमिस्टिक है। वर्क कैन बी एज नेचुरल एज प्ले इफ कंडीशंस आर फेवरेबल। ये क्या कहते हैं कि जो काम है ऑर्गेनाइजेशंस में वो जितना खेलना आसान है उतना ही आसान हो जाता है अगर हमारे कंडीशंस हमारे अकॉर्डिंग है, हमारे जो हम चाहते हैं वैसी कंडीशंस है। जैसे सपोज हम फ्लेक्सिबल टाइम्स चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 9 to 5 ना हो ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी 10 to 5 हो, कभी कभी 10 to 4 हो, तो मतलब हमारे अकॉर्डिंग हो। तो अगर ऐसी कंडीशंस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर देती है तो वहां पे काम करना उस पर्सन को अच्छा लगता है और वर्क बिकम्स enjoyable. Then people will be self-directed and creative to meet their work and organizational objectives if they are committed. तो पिछले एक्स थ्योरी में हमने कहा था कि लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं, कोई हमें डायरेक्शन दे, कोई हमें गाइड करता रहे। तो वाई थ्योरी क्या कहती है कि पीपल जो हैं दे कैन बिकम सेल्फ डायरेक्टेड, अपने आप को डायरेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं। इफ दे आर कमिटेड, कमिटेड मीन्स कि अगर वो हार्ड वर्किंग है, सिंसियर हैं, बेसिकली कमिटेड का मतलब है सिंसियर हैं, मतलब अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के हक में काम करेंगे। तो इफ दे आर कमिटेड तो दे कैन डायरेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को गोल्स की तरफ लेके जाएंगे खुद ही। Then people will be committed to their quality and productivity objectives if rewards are in place that addresses their higher needs such as self fulfillment. तो नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं कि people will be committed means they will be loyal अगर क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ हम उनको रिवॉर्ड्स देते हैं। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि अगर तुम अच्छी क्वालिटी बनाओगे या प्रोडक्टिविटी ज्यादा करोगे तो तुम्हें प्राइज दिया जाएगा, और उस प्राइस से उनकी हायर नीड्स जो है सेल्फ फुलफिलमेंट है जैसे, वो सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट, द कैपेसिटी फॉर क्रिएटिविटी स्प्रेड्स थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्रिएटिविटी भी सब जगह पूरी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, ऐसा नहीं है कि लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। then most people can handle responsibility because creativity and ingenuity are common in population. तो ये थ्योरी एक्स थ्योरी कहती थी कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, दे आर नॉट क्रिएटिव, पर वाई थ्योरी कहती है लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं एंड दे आर क्रिएटिव ऑल्सो। सो अंडर दीज कंडीशंस पीपल विल सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, एक्स में नहीं लेना चाहते थे। तो एक्स और वाई थ्योरी टोटल ऑपोजिट है, और इन जनरल देखा जाए तो दोनों में से कोई भी आइडियल नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि लोग बिल्कुल काम ही नहीं करना चाहते, और कभी भी ऐसे भी नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन उनको इतनी छूट दे देती है कि वो किसी भी तरीके से कोई भी टाइमिंग्स में एडजस्ट, जिस तरह एडजस्ट हो सकते हैं उस तरीके से एडजस्ट हो जाए, या सारे ही लोग क्रिएटिव हों, ऐसा भी नहीं होता। सो बेसिकली एक्स और वाई के बीच के लोग होते हैं, दोनों थ्योरीज के बीच के लोग ही हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। पूरी पूरी एक थ्योरी को अडेप्टेड लोग नहीं होते, पूरे सारे लोग एक्स थ्योरी जैसे हो ऐसा भी नहीं होता, सारे लोग वाई थ्योरी जैसे हो ऐसा भी नहीं होता। So that is all about theories of motivation. Next topic is job satisfaction. This is last topic of chapter 2. जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होती है कि हमें जॉब पे अपनी नौकरी से हम कितने सेटिस्फाइड हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन रेफर्स टू पर्सन्स फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑन द जॉब which acts as motivation to work. It is not self satisfaction, happiness or self contentment but satisfaction on job. So job satisfaction क्या है?
कोई पर्सन अपनी जॉब के साथ कितना सेटिस्फाइड है, दैट इज जॉब सेटिस्फेक्शन। क्योंकि अगर कोई पर्सन अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होगा तो ही विल बी मोटिवेटेड टू वर्क देयर, उसका मन करेगा वहां पे काम करने का। सेटिस्फाइड पर्सन क्या होता है, नीचे देखो मैंने लिखा हुआ, सेटिस्फाइड पर्सन रिमेन्स हैप्पी, एंजॉय डूइंग वर्क। और अनसेटिस्फाइड पर्सन क्या होता है, ही कंसिडर्स जॉब अ बर्डन, उसको लगता है हाय फिर से काम पे जाना पड़ेगा। और सेटिस्फाइड पर्सन क्या होता है, वो हमेशा खुश रहता है और उसका काम में मन लगा रहता है, जो मर्जी काम दे दो अपना काम करने, काम को एंजॉयमेंट समझता है। ठीक है। Important points about job satisfaction. Job satisfaction is not static, but it is dynamic. Static होता है कि जैसे एक जैसी रहती है, तुमने AM में पढ़ा भी होगा, static का क्या मतलब है, एक जैसी रहती है। मतलब that is a person who is job satisfied today may not feel the same tomorrow and vice versa. So जो person आज satisfied है अपनी job से, हो सकता है वो 2-4 दिनों बाद वो job से satisfied ना हो। ये नहीं कि जो person एक बार job satisfied हो गया वो हमेशा job satisfied ही रहेगा। और सिमिलरली दूसरी तरह अगर आज वो जॉब सेटिस्फाइड नहीं है तो हो सकता है वो 2 दिन बाद जॉब सेटिस्फाइड फील करना शुरू कर दे। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी इंडिविजुअल हैज हिज ओन वैल्यू सिस्टम। सम गिव इंपॉर्टेंस टू सैलरी, अदर्स गिव इंपॉर्टेंस टू जॉब सिक्योरिटी, व्हाइल स्टिल अदर्स में कंसिडर फैसिलिटीज मोर इम्पोर्टेंट। तो अब जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो सबके लिए सेम चीज नहीं होती। कोई अपनी जॉब में देखता है कि सैलरी कितनी है, अगर सैलरी अच्छी है तो जो मर्जी कंडीशंस हो आई एम सेटिस्फाइड ओवर हियर। कोई कहता है कि नहीं सिक्योरिटी कितनी है, मुझे ये निकालेंगे तो नहीं जॉब से, अगर कभी नहीं निकालेंगे तो आई एम सेफ ओवर हियर, आई एम सेटिस्फाइड ओवर हियर। कोई कहता है फैसिलिटीज कितनी है, हॉस्पिटल फैसिलिटी है कि नहीं, जैसे रेलवेज हैं, ट्रेवल फैसिलिटी है कि नहीं, रेलवे में तुम्हें ट्रेवल करना फ्री है, हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं और वहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाती है। सो फैसिलिटीज कितनी मिल रही हैं, कुछ के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। सो दीज वैल्यूज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दीज वैल्यूज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक्स, सोशल एंड अदर फैक्टर्स। कुछ के लिए इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे सैलरी कितनी है, सोशल फैक्टर्स घर मिल रहा है कि नहीं, फैसिलिटी कितनी है, सिक्योरिटी कितनी है, इसी तरीके से और भी फैक्टर्स होते हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करते हैं, मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन उन पे डिपेंड करती है। Then productivity of an organization increases if employees of that organization are job satisfied. ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है क्यों ऑर्गेनाइजेशन पर्सन की या एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फेक्शन चाहते होते हैं, क्योंकि जो भी पर्सन जॉब सेटिस्फाइड होता है उसकी वो खुश होकर काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, एफिशिएंसी ज्यादा होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो इस तरीके से इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि उसके एम्प्लॉइज जॉब सेटिस्फाइड रहें। फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, अब क्या चीजें हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, किसी के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो मेजर चीजें हमने लिस्ट की हैं, जैसे सफिशिएंट वेजेस, किसी के लिए सैलरी इंपॉर्टेंट होती है, अगर सैलरी इतनी है कि उसका खर्चा बहुत आराम से चल रहा है और लग्जरी आइटम्स भी मिल रही हैं तो ही इज जॉब सेटिस्फाइड। गुड सुपरविजन, कुछ के लिए सुपरविजन, बॉस अच्छा हो तो जॉब अच्छी है, इंसेंटिव्स अच्छे हैं तो जॉब अच्छी है, मतलब फैसिलिटीज अच्छी मिल रही हैं अगर, तो सिक्योरिटी है, अगर कोई जॉब से निकालेगा नहीं तो जॉब अच्छी है। रिलेशन अमंग वर्कर्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, लोग आपस में वहां पे मिलजुल के रहते हैं कि टांग खींचते रहते हैं, सब मजाक करते रहते हैं, या वहां पे जैसे पार्टीज ऑर्गेनाइज होती रहती हैं, क्या सिस्टम है वहां पे। सो ऑल दीज फैक्टर्स डिसाइड जॉब सेटिस्फेक्शन। इंडिकेटर्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, अब ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट है, उसको कैसे पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉइज जॉब सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। अगर एम्प्लॉइज का मोरल हाई है, जोश में काम करते हैं, तो दे आर जॉब सेटिस्फाइड। अगर कंपनी की प्रोडक्टिविटी हाई है तो एम्प्लॉइज आर जॉब सेटिस्फाइड। अगर लेबर टर्नओवर लो है, लेबर टर्नओवर तुम्हें कल भी बताया था क्या होती है, कि अगर एम्प्लॉइज बार बार छोड़ के नहीं जाते हैं, बार बार जॉब नहीं चेंज करते हैं, अगर वो लो है तो एम्प्लॉइज आर जॉब सेटिस्फाइड। अगर एब्सेंटिज्म लो है, बार बार छुट्टी नहीं करते छोटी छोटी बात पे, तो दे आर जॉब सेटिस्फाइड। तो दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ जॉब सेटिस्फाइड। एक ऑर्गेनाइजेशन का मालिक कैसे पता लगा सकता है कि मेरे एम्प्लॉइज जॉब सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, अगर वो हाई मोरल के साथ काम करते हैं, मतलब जोश में काम करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से एम्प्लॉइज को, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है।
प्रॉफिट होने से क्या होता है, प्रॉफिट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन का मालिक अगर बहुत कंसर्न्ड है, तो वो प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो वो प्रॉफिट अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर कर लेता है। प्रॉफिट शेयर करने से क्या हो जाता है, एम्प्लॉयज की को नेचुरली मॉनेटरी बेनिफिट हुआ है, उनको मनी मिली है। तो मनी मिलने से उनको बहुत सारी और फैसिलिटीज मिल गई जो वो पहले अफोर्ड नहीं करते थे, वो अब अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो उनकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है और वो फिर खुश होते हैं और फिर अच्छा काम करते हैं, एंड दिस सर्कल गोज ऑन। ठीक है, तो मतलब अगर जॉब सेटिस्फाइड पर्सन है तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। लेबर टर्नओवर लो होनी चाहिए, बार बार एम्प्लॉइज छोड़ के ना जाए, मार्केट में नाम ऐसा होना चाहिए कॉर्पोरेट का या ऑर्गेनाइजेशन का कि यहाँ पर बहुत अच्छा कल्चर है और जो एम्प्लॉय यहाँ पर आ जाता है उसका छोड़ के जाने का मन नहीं करता। एब्सेंटिज्म भी लो होनी चाहिए, छोटी छोटी बात पे एम्प्लॉइज को छुट्टी नहीं करनी चाहिए। So that is all for today's lecture. If you have any query, you can ask.